नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डालेंगे। सीधा इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। राजधानी भोपाल से दतिया विधानसभा में उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। 30 जुलाई को मतदान, 3 अगस्त को रिजल्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दतिया विधानसभा में उपचुनाव के ऐलान के बाद 6 जुलाई से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को रिजल्ट आएंगे। 16 जुलाई को नाम वापसी की अंतिम तारीख रहेगी। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को सजा मिलने के बाद ये सीट खाली हुई है। दतिया विधानसभा में उपचुनाव का इसके बाद ऐलान कर दिया गया और अब तारीख भी सामने आ चुकी है निर्वाचन आयोग के द्वारा। 30 जुलाई को वहां पे मतदान होगा। 16 जुलाई को नाम वापसी की अंतिम तारीख होगी। 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को रिजल्ट निकलकर सामने आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जाहिर तौर पर दतिया इलाके में खलबली मचते हुए वहां पे उपचुनाव को लेकर अब तारीख निकलकर सामने आ चुकी है। ये मामला जिसको लेकर कोर्ट में कहीं ना कहीं अपील की गई है, तो वही दूसरी तरफ अब ये बड़ा मामला जहां पे 16 जुलाई को नाम वापसी की अंतिम तारीख है। 6 जुलाई से नामांकन की प्रक्रिया जो है शुरू होगी और 16 जुलाई को नाम वापसी की आखिरी तारीख। उसके बाद 30 जुलाई को वोटिंग होगी और 3 अगस्त को इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। राजेंद्र भारती जिनसे जुड़ा ये पूरा मामला है और उनके बाद उनकी सदस्यता जो है वो निरस्त कर दी गई और उसके बाद उनकी सीट जो है खाली हो गई है। एक आपराधिक मामले में उनको सजा दी गई थी, इसके बाद ये सीट खाली हुई है और इसके बाद अब दतिया में फिर से उपचुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में निर्वाचन आयोग ने अब डेट जारी कर दी है और जाहिर तौर पर अब 30 जुलाई को वहाँ पे मतदान होगा और 3 अगस्त को वहाँ पे रिजल्ट जो है जारी कर दिए जाएंगे। और आपको बता दें, दतिया सीट कहीं ना कहीं पहले बीजेपी की प्रबल सीट मानी जाती थी, हालांकि अब वहाँ पर एक बार फिर से उपचुनाव होने जा रहा है। इससे पहले कांग्रेस प्रत्याशी ने वहाँ पे जीत हासिल की थी, राजेंद्र भारती ने, लेकिन 2026 में उनको अदालत के एक फैसले के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया और उनके अयोग्यता के चलते उनकी सीट जो है वहाँ पे दतिया की सीट खाली हो गई। और अब जानकारी मिल रही है कि निर्वाचन आयोग के द्वारा तय नियमों के अनुसार चुनाव प्रक्रिया के तहत 6 जुलाई को राजपत्र जो अधिसूचना है वो जारी कर दी और जाहिर तौर पर अब वहाँ पे 6 जुलाई को नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 16 जुलाई को नाम वापसी की आखिरी तारीख होगी। 30 जुलाई को मतदान होगा और उसके बाद 3 अगस्त को रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। और जाहिर तौर पर ये जो पूरा मामला है कांग्रेस विधायक राजीव भारती की कोऑपरेटिव बैंक घोटाले से दोषी ठहराए जाने को लेकर है, जहाँ इसमें राउस एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि कोर्ट ने 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत तो दी, लेकिन नियमों के अनुसार अगर किसी विधायक को 2 साल से ऊपर की सजा मिलती है तो ऐसे में उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है और स्वतः उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। अब इस मामले में जो है इसके बाद अब वहाँ पे उपचुनाव होने जा रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ रिजवान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिजवान, उपचुनाव होने जा रहा है, निर्वाचन आयोग ने डेट जारी कर दिए हैं। 30 जुलाई को चुनाव, 3 अगस्त को नतीजे। जाहिर तौर पर एक तरफ कोर्ट में मामला लंबित, तो वही दूसरी तरफ इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस को झटका। देखिए अभिषेक, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दतिया में जो उपचुनाव होना है उसको लेकर उसकी तारीखों का ऐलान कर दिया है। 30 अगस्त को जो है वोटिंग होगी और 30 जुलाई को जो है वोटिंग होगी और 3 अगस्त को इसका रिजल्ट आएगा। साफ तौर से समय बहुत कम है क्योंकि 6 जुलाई को नामांकन जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी और 13 जुलाई तक का इसका समय रखा गया है। और तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये होने वाली है कि वो कौन सा चेहरा जो है दतिया में मैदान में उतारेगी, क्योंकि राजेंद्र भारती को जिसके बाद सजा हुई उसके बाद से जो है उसकी विधायकी खत्म हो गई थी और लगातार उपचुनाव को लेकर तमाम जो
सियासत के गलियारों में जो है इसको लेकर हलचल थी, और अब जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, और 6 जुलाई से जो है प्रक्रिया शुरू होगी। 13 जुलाई तक ये प्रक्रिया चलेगी नामांकन की। उसके बाद 30 जुलाई को जो है वोटिंग होगी, और 6 अगस्त को जो है 3 अगस्त को जो है इसकी रिजल्ट आएगा। साफ तौर से इससे पहले हम देखें तो काफी लंबे समय से जो नरोत्तम मिश्रा है, पूर्व गृह मंत्री भी रहे हैं, वो कई लंबे समय तक दतिया में विधायक भी रहे हैं, उनका अच्छा वहां पर जनता के बीच एक मामला था। और लेकिन 2023 के चुनाव में जिस तरीके से राजेंद्र भारती विधायक बने और चुनाव होने के बाद उनकी विधायकी खत्म हुई, और अब एक नई सियासत वहां पर शुरू हो गई है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अब देखना होगा कौन से प्रत्याशी को जो है मैदान में वहां पर उतारती हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर अब इलेक्शन कमीशन ने जो है डेट्स जारी कर दिए हैं। चलिए हमारे सहयोगी दतिया से हनीफ खान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े में। जी हनीफ, क्या राजनीति इस वक्त वहां पे पनपती हुई? जिस तरह से हम देख रहे हैं राजेंद्र भारती को अयोग्य घोषित कर दिया गया और उसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन अब जाहिर तौर पर निर्वाचन आयोग ने डेट जारी कर दिया। किस तरह से देखे इसे? चलिए लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है हनीफ से। तो जाहिर तौर पर डेट्स जारी हो चुके हैं, और अब कहीं ना कहीं दतिया में और खासतौर से कह सकते हैं कांग्रेस और बीजेपी खेमे में इसको लेकर हलचल मचती हुई।